नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ न्याजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में धार से अवैध हथियार की खेप लेकर आए 2 आरोपी गिरफ्तार। रीवा में पत्रकार को धमकी मामले में घिरे महापौर थाने पहुंचा विवाद। रीवा में अवैध नशे के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, पहुंचे एसपी कार्यालय। रीवा में नीट धांधली और वांगचुक की गिरफ्तारी पर विरोध प्रदर्शन। रीवा के समीर ने नीट में 620 अंक लाकर समाज का नाम किया रोशन। मऊगंज में चबूतरा निर्माण में खेल पंचायत सचिव पर गिरी गाज। सतना में सराफा कारोबारी के सूने घर से 50 लाख की चोरी। मैहर में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सिंगरौली में रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार बाइकों की भिड़ंत, 2 युवक गंभीर घायल। सीधी में कोर्ट परिसर की जर्जर दीवार ढही, 2 लोगों की मौत व 2 घायल। सीधी में जंगल में पेड़ से लटका मिला नवविवाहिता का संदिग्ध शव। सीधी के शिकारगंज तालाब में फिर दिखा 8 फीट का घड़ियाल, ग्रामीण दहशत में। सिंगरौली में निगाही परियोजना के पास 32 टन अवैध कोयला जब्त। रीवा में प्रशासनिक फेरबदल, 6 तहसीलदारों के तबादले, त्योंथर जवा को नए प्रभारी। और रीवा सतना में झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया भारी वर्षा का पूर्वानुमान। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले की चुरहटा पुलिस ने सोमवार दोपहर मुखबिर की सूचना पर बाईपास क्षेत्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो धार जिले से अवैध हथियार लेकर रीवा आए थे। पकड़े गए आरोपियों की पहचान राकेश गुप्ता और मंजर अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके कब्जे से 8 पिस्टल, मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी धार से हथियारों की खेप रीवा में सप्लाई करने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि इस मामले से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा के खिलाफ एक पत्रकार को मारने पीटने की धमकी देने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का मामला सिविल लाइन थाने पहुंच गया है। पत्रकार राजीव पांडेय की शिकायत और सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित ऑडियो क्लिप के बाद ये विवाद गहरा गया है। इस ऑडियो में कथित तौर पर महापौर पत्रकार को धमकी देने की बात स्वीकार करते नजर आ रहे हैं। मामले के तूल पकड़ने पर महापौर अजय मिश्रा ने पुलिस महानिरीक्षक को पत्र लिखकर ऑडियो की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने वायरल ऑडियो में अपनी आवाज होने से साफ इनकार करते हुए कहा कि कुछ लोग मीडिया की आड़ में उनकी छवि खराब करने और प्रशासनिक अधिकारियों को ब्लैकमेल करने की साजिश रच रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने संबंधित मीडिया संस्थानों को लीगल नोटिस भी भेजा है। वहीं सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल ने बताया कि पत्रकार की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और जांच के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रीवा जिले में नशे के अवैध कारोबार से परेशान पुरैना गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर खुद मोर्चा संभाल लिया। ग्राम पंचायत की सरपंच संगीता कोरी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने एसपी को एक लिखित शिकायत सौंपी, जिसमें बताया गया कि गांव में खुलेआम अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है। इसके कारण क्षेत्र में रोजाना मारपीट और विवाद हो रहे हैं। सबसे चिंताजनक स्थिति ये है कि स्कूल के महज 100 मीटर के दायरे में भी शराब की अवैध बिक्री हो रही है, जिससे स्कूली बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने एसपी से नशे के इन अड्डों पर तुरंत कार्रवाई करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया है और अधिकारियों को जांच कर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। रीवा संभाग के विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, छात्र, युवाओं और किसान मजदूर संगठनों ने कमिश्नर के माध्यम से राष्ट्रपति को एक संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में देश की शिक्षा प्रणाली में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार, नीट पेपर लीक की उच्च स्तरीय जांच करने, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को वापस लेने की पुरजोर मांग की गई है।
है। साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे प्रख्यात जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की दमनकारी गिरफ्तारी का कड़ा विरोध करते हुए उन्हें बिना शर्त रिहा करने तथा लोकतांत्रिक प्रतिरोधों को दबाने वाली केंद्र सरकार की तानाशाही नीतियों को बंद करने की अपील की गई है। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि यदि इन गंभीर विषयों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो देश भर के विभिन्न संगठन राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आर्थिक चुनौतियों को मात देकर प्रतिभाएं किस तरह सफलता का परचम लहराती हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण रीवा के समीर सोनी ने पेश किया है। रीवा की प्रसिद्ध तबला वादक सीमा सोनी एवं शिक्षक सीताराम सोनी के बेटे समीर सोनी ने प्रतिष्ठित नीट 2026 की परीक्षा में 720 में से 620 अंक हासिल कर सोनी समाज सहित पूरे रीवा क्षेत्र का नाम रोशन किया है। समीर की इस गौरवमयी उपलब्धि पर उनके माता पिता, गुरुजनों और चिंतकों ने बधाई व उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि वे सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे और समाज व क्षेत्र का गौरव इसी तरह आगे भी बढ़ाते रहेंगे। मऊगंज जिले की हनुमना जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पहाड़ी के सचिव रामधनी मिश्रा को नियम विरुद्ध कार्य करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत रीवा के सीईओ महताब सिंह गुर्जर द्वारा जारी आदेश के अनुसार ये कार्रवाई सचिव की पूर्व पदस्थापना वाली ग्राम पंचायत बराव में निजी पट्टे की भूमि पर शासकीय चबूतरे का निर्माण कराने की जांच रिपोर्ट के बाद की गई है। कलेक्टर मऊगंज के प्रतिवेदन के आधार पर हुई इस कार्रवाई के तहत निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत हनुमना तय किया गया है। सतना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत राज होम्स गली आस्था कुटी निवासी सराफा कारोबारी विपुल जैन के सोने मकान से अज्ञात चोरों ने करीब 50 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी पार कर दी। वारदात रविवार दोपहर उस वक्त हुई जब पीड़ित परिवार उचेहरा के इचौल घूमने गया हुआ था। देर रात वापस लौटने पर परिजनों को घर का सामान बिखरा और 3 कमरों की अलमारियां खुली मिली। चोरों ने छत के दरवाजे का कांच तोड़कर घर में प्रवेश किया था और सोने का हार सेट, कंगन, चूड़ी समेत नकदी समेट कर ले गए। सोमवार को सूचना मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। मैहर जिले के अमरपाटन में सोमवार को बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया। रामनगर रोड चौराहा स्थित संदीपनी विद्यालय के सामने जुटे प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर इस्तीफा तो तुमको देना होगा वरना रोज धरना होगा जैसे नारे लगाए और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। करीब 2 घंटे तक चले इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद छात्रों ने तहसीलदार आरडी साकेत को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सिंगरौली जिले के बैढ़न स्थित स्टेडियम क्रॉसिंग पर रविवार देर रात 2 बाइकों के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार में आ रही एक बाइक विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बाइक से सीधे टकरा गई, जिससे दोनों चालक सड़क पर दूर जा गिरे। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को जब्त कर लिया है और थाना प्रभारी के मुताबिक तेज रफ्तार व लापरवाही के इस मामले की जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन न्यायालय परिसर में सोमवार शाम करीब 4 बजे तेज बारिश के दौरान एक भवन की जर्जर दीवार ढहने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब अचानक शुरू हुई तेज बारिश से बचने के लिए कुछ लोग दीवार की आड़ में खड़े हो गए थे और तभी कमजोर दीवार भरभरा कर उन पर गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे अन्य लोगों की
आशंका के चलते देर शाम तक राहत और बचाव कार्य जारी रखा। फिलहाल पुलिस घायलों को अस्पताल पहुंचाकर मृतकों व घायलों की शिनाख्त करने और मामले की जांच में जुटी है। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के मुड़िका गांव में सोमवार को 22 वर्षीय नवविवाहिता कृष्णा देवी साहू का शव जंगल के पास एक पेड़ से फंदे पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की शादी 2 वर्ष पहले गोरेलाल साहू से हुई थी, जिसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी रविवार रात घर पर ही थी, लेकिन सुबह वो कब निकली इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। घटना की सूचना मिलते ही बहरी थाना पुलिस ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी के अनुसार मामला संदिग्ध है, इसलिए पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं को ध्यान में रखकर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की गहन जांच कर रही है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र के ग्राम शिकारगंज स्थित तालाब में एक बार फिर 8 फीट लंबा घड़ियाल दिखने से ग्रामीणों में भारी दहशत है। सोमवार सुबह तालाब के पास गए एक बच्चे पर इस जलीय जीव ने हमले की कोशिश की, जिससे उसने भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि ठीक 1 महीने पहले ही वन विभाग ने इसी तालाब से एक मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे सोन नदी में छोड़ा था। तालाब पर अपनी दैनिक जरूरतों के लिए निर्भर रहने वाले करीब 35 स्थानीय परिवारों ने महिलाओं, बच्चों और मवेशियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और वन विभाग से तत्काल रेस्क्यू की मांग की है। वहीं डीएफओ ने बताया कि वन विभाग की टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा जा रहा है और जलीय जीव की पुष्टि होते ही उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर सोन नदी में छोड़ दिया जाएगा। सिंगरौली जिले में एनसीएल निगाही परियोजना क्षेत्र के पास सोमवार को खनिज विभाग और एनसीएल सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए करीब 32 टन अवैध कोयला जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत 2 से 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। खनिज विभाग के अनुसार ये कोयला निगाही खदान के पास रेलवे लाइन से लगभग 200 मीटर दूर जंगल में लावारिस हालत में स्टॉक कर रखा गया था, जिसे सुरक्षा के लिहाज से मोरवा थाना परिसर में रखवा दिया गया है। इतनी बड़ी मात्रा में मिले भंडार से क्षेत्र में लंबे समय से बड़े पैमाने पर कोयला चोरी होने की आशंका जताई जा रही है। खनिज अधिकारी ने बताया कि मोरवा पुलिस को सूचना देकर खनिज नियमों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और ये अवैध स्टॉक जुटाने वाले गिरोह का पता लगाने के लिए गहन जांच शुरू कर दी गई है। रीवा जिले की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर ने सोमवार को एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 6 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत सिरमौर तहसीलदार विंध्या मिश्रा को तहसीलदार नजूल हुजूर नगर रीवा बनाया गया है, जबकि बैकुंठपुर के नायब तहसीलदार ललन सिंह अब सिरमौर के नए तहसीलदार होंगे। हुजूर नगर कोठी वृत्त से तेजपति सिंह को हटाकर नायब तहसीलदार बैकुंठपुर भेजा गया है। इसके अलावा बाहर से स्थानांतरित होकर आए अधिकारियों में पारसनाथ मिश्रा को त्योंथर का प्रभारी तहसीलदार, चंदन तिवारी को जवा के प्रभारी तहसीलदार और इंद्रपाल कोल को कार्यालय भू संसाधन प्रबंधन रीवा में पदस्थ किया गया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियों के सक्रिय होने से विंध्य क्षेत्र के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसमें रीवा जिला प्रमुखता से प्रभावित हुआ है। रीवा में सोमवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और दोपहर होते होते शहर सहित जिले के कई ग्रामीण इलाकों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। रीवा के साथ साथ पड़ोसी जिले सतना में भी जोरदार बारिश दर्ज की गई है, जिससे नदी नाले उफान पर आ गए हैं। मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान रीवा जिले में गरज चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। विंध्य के अन्य जिलों की बात करें तो सीधी, सिंगरौली और मऊगंज व मैहर में भी रुक रुक कर रिमझिम और मध्यम बौछारें पड़ रही हैं, जिससे पूरे संभाग के तापमान में गिरावट आई है और किसानों के चेहरे खिल गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।